पहले ये मन काग था, जीव करता घात। अब ये मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। अब ये मन हंसा भया रे, मोती चुग चुग खा। ये मन तो शीतल भया, जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। जैवे संद्र जग जरते शोभनी उद के समान। ए जैवे संद्र सब जग जलते रे, शोभनी उद के समान। ये मन तो शीतल भया, जैसे गंगा नीर। पीछे पीछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। ए पीछे पीछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। अंशा तू तो शबल था, अलगी अपनी चाल। अब रंग कुरंगा रंग लिया, और किया लगवार। रंग कुरंगा रंग लिया रे, और किया लगवार। बोलो गुरुदेव जी महाराज की। नहीं डोले कभी नहीं डोले
हल्की थी जबे सड़ी तराजू, हल्की थी जबे पूरा भया फिरे क्या तोले रे, पूरा भया फिरे मने मस्त भया फिरे नहीं डोले, मने मस्त भया फिरे ए नहीं डोले कभी नहीं डोले, ओ नहीं डोले फिरे मस्त भया फिरे नहीं डोले रे, मगन भया फिरे मगन भया फिरे नहीं डोले, मने मस्त भया फिरे ए सूरत का लालने भाई मत वाली, सूरत का लालने मदवा पी गई अने तोले, वो तो अमृत पी गई अन तोले, मने मस्त भया फिरे नहीं डोले, मने मस्त भया फिरे ए नहीं डोले कभी नहीं डोले, ओ नहीं डोले फिरे मस्त भया फिरे नहीं डोले रे, मगन भया फिरे मने मस्त भया फिरे नहीं डोले, मने मगन भया फिरे ए तेरा सायब है तुझ माई, तेरा तो सायब बायर ने ना क्या खोले रे, बायर ने ना मने मत भया फिरे नहीं डोले, मने मत भया फिरे ए नहीं डोले कभी नहीं डोले, ओ नहीं डोले फिरे मगन भया फिरे नहीं डोले रे, मस्त भया फिरे मने मगन भया फिरे नहीं डोले, मने मस्त भया फिरे ए कहत कबीर सा सुनो रे भाई सालो, कहत कबीर सा सुनो रे भाई सायब मिल गया तिलयोले रे, सायब मिल गया मने मस्त भया फिरे नहीं डोले, मने मगन भया फिरे मने मस्त भया फिरे नहीं डोले। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की साहिबंद की। मंच पर विराजमान आदरणीय महापुरुषों, पधारे हुए सभी भगतजन, माता बहनों, हम सभी का बहुत ही बड़ा आज सौभाग्य उदय हुआ है जो साहिब जी के दरबार में बैठ कर के संतों के मुखारबिंद की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सूर्य उदय हुआ है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साहिब जी इतने समय से आपको पंक्तिवार एक एक बिंदु को फिरा के ठीक से समझाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये कोई पता नहीं लगता है।
लेकिन ये पता लगता है कि आप रोज भागे आते हो, दौड़ते आते हो प्रेम से, इसका मतलब है कि आपको बड़ा आनंद आ रहा है और समझ में आ रही बातें। तो शब्द आते हैं 4 तरह के, उसमें 4 बिंदु होते। एक तो भक्ति मार्ग आता है, भक्ति मार्ग का भजन आता है, उसका ध्यान रखा करो। एक आता है कर्म मार्ग, एक आता है योग मार्ग, एक आता है ज्ञान मार्ग। ठीक है, इनका चारों का ही अलग अलग विभाग है, अलग अलग मार्ग है। तो शुरू से भक्ति से शुरू होता है, फिर कर्म मार्ग में आता है, फिर योग मार्ग में आता है, फिर ज्ञान पर चढ़ता है। आखिरी ये जो ज्ञान मार्ग है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, मैं संसार में कैसे उतर गया हूँ, किसने मुझे डाल दिया है, ये ज्ञान मार्ग में आएगा सारी बातें। इसलिए इस शब्द में बहुत ही अच्छा व्यापक अर्थ आया है कि ये मन जो हमारा मन है, मन हमारा 2 तरह से काम करता है। ठीक से समझना, पुरुष हो, संत हो, चाहे माता बहन है, कोई भी हो, मन एक है। कबीर ये मन एक है, भावेता ही लगाए, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे कर्म कमाए। मन एक है, एक मन अपना मन है वो बंधनकार है, और वही मन पलट करके अपन को मोक्ष देता है, मुक्ति देता। मन वो एक ही, दूसरा नहीं। और मन को चलाने वाले हम खुद हैं, और किसी के वेग से या किसी की प्रेरणा से मन उल्टा या सीधा नहीं जाता। इस जीव आत्मा के भाव से ही मन गलत सोचता है और अच्छा सोचता है। तब मन की गलती नहीं मानी जाएगी, गलती मानी जाएगी अपनी। हम गलत है तो हमारा मन गलत होगा, हम अशुद्ध है तो हमारा मन अशुद्ध होगा, हम अच्छे हैं, पवित्र हैं, निर्मल हैं तो हमारा मन शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, निर्मल रहेगा। मन में दोष नहीं निकालना कभी। सब कहते क्या करें गुरुदेव, मन मानता नहीं है, मन रुकता नहीं है। अरे आप रुक जाओ, ये मन तो रुक आया, तुम नहीं रुकोगे तो मन कैसे रुकेगा। इसलिए डोरी मन की आप लोगों के हाथ में, कहीं आकाश में किसी के हाथ में नहीं। ये मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, यही मनोवृत्ति संचल थी से संचल था सो निश्चल भया। यही मन उलट करके निश्चल होता है, भजन में, ध्यान में, अपने स्वरूप में लीन होता है। और यही मन संचल होता है, संसार की तरफ इंद्रियों के घाट उतर के संसार को देख करके भोगों में फंसता है खुद ही, और वो जीव साथ फंसता है। जीव की सत्ता से ही तो मन दौड़ता है। इसलिए जो भी मन गलत करेगा उसका परिणाम जीव को भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? कि मन जीव का होता है। जैसे हमारे पड़ोस में कोई आदमी रह रहा है, अलग एक व्यक्ति, वो चोरियां करता है, गलत काम करता है, तो पुलिस उसको पकड़ करके सजा देती, हम लोगों को नहीं देती। तो ऐसा मन में नहीं है। मन से किया हुआ कर्म सब जीव क्यों भोगते? इसका मतलब है मन की जो जड़ है आत्मा में लगी हुई है। इसलिए इस छोटे बिंदु को आप ठीक से समझ लेंगे तो आप अच्छी तरह से आप ज्ञान विज्ञान की बातें सारी समझ लोगे। क्योंकि अभी समय का अभाव है, विषय बहुत व्यापक है, तो मैं कम बोल करके ही इसको थोड़ा आगे समेटता हूँ। और माधु भाई को मैं निमंत्रण देता हूँ थोड़ा दौड़ के मेरे पास आए, तो आप अपने मन को पवित्र करें, अपने मन को निर्मल करें और पापों से रहित करें और अध्यासों से रहित करें, एकदम निर्मल पवित्र करके। यही मन आत्मा, कोई मन से अलग आत्मा कहीं बैठी नहीं है, परमात्मा कहीं बैठी नहीं है। इसके मन के भीतर सारी बातें सता आपके अंदर में बैठी। ऊपर आकाश में आपका कोई किसी से संपर्क नहीं है, आपका संपर्क केवल आपसे है। आप ही तो माया बनाते हो, आप ही माया में फंसते हो और आप ही माया को छोड़ करके निर्बंधन होते हो। ठीक है, मैं इसी वचनों के साथ मेरी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। एक भजन हमारे भगत जो यहाँ कार्य करते माधु भाई है, वो